हे व्यूअर्स, दिस इज एमवीके और आप देख रहे हैं लीप ऑफ फेथ। आज हम अपने सीरीज का तीसरा वीडियो कर रहे हैं जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। तो इससे पहला वीडियो था, हम जानने की कोशिश की थी कि इंटरनेट कैसे काम करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें। उससे पहला वाला वीडियो अगर नहीं भी देखा तो भी चलेगा, उसमें सिर्फ करिकुलम डिस्कस किया है मैंने। सेकंड में इंपॉर्टेंटली इंटरनेट काम कैसे करता है, एज अ वेब डेवलपर, कमिंग अप वेब डेवलपर के तौर पे आपको ये पता होना जरूरी है। इन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उसमें ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं गया हूँ मैं, बट एज ए वेब डेवलपर आपको इंटरनेट काम कैसे करता है एक आइडिया होना ज़रूरी है। उसके लिए आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो के बाद भी आप देख सकते हैं या पहले उस वीडियो को वॉच करने के बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज हम अपने इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्यों है, काम कैसे करता है, हम क्यों वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए करके। सो इसके अंदर बेसिकली हम तीन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके रोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये होता क्या है, इनका काम क्या है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको पहले से ही आइडिया है कि ये क्या करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप क्या जानते हैं इन टेक्नोलॉजीज के बारे में। अगर नहीं बताया आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों टेक्नोलॉजीज किस काम में यूज़ होते हैं। तो उससे पहले हम एक बढ़िया सा कोड मिला है इंटरनेट पे मुझे, हम इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये चीज़ भी हमें इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ही मिलने वाला है। आप ये वीडियो को भी इंटरनेट से देखने वाले हैं। तो चलिए इसी बात पे हम यहाँ पर देख लेते हैं एक कोड वेब डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहता है। वेब डेवलपमेंट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ ओवर द इंटरनेट। सो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो वर्ल्ड के सामने वेब डेवलपमेंट की मदद से। आप अपने बारे में आप कुछ बताना चाहते हो दुनिया से, आप अपने बारे में अपनी टैलेंट्स को दिखाना चाहते हो या फिर कुछ भी शोकेस करना चाहते हो या फिर अपने आप वर्क दिखाना चाहते हो या फिर आप क्या हो, आपके बारे में ब्लॉगिंग करवाना चाहते हो, तो वेब डेवलपमेंट के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे इंटरनेट की शुरुआत में काफ़ी लोगों ने अपनी चीज़ों को शोकेस करते ही चीज़ें बनाते हुए गए आगे। उसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है फेसबुक, जिसकी शुरुआत सिर्फ दोस्तों के लिए वो क्रिएट किया गया था एंड अपने कम्युनिटी में ही बातें करने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। आज वो इतना बड़ा जाइंट कंपनी बन चुका है, मेटा कंपनी आज सब जानते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेट में वेब डेवलपमेंट के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे शेयर कर सकते हो या फिर किसी और के लिए आप हेल्प भी कर सकते हो कि वेब डेवलपमेंट के थ्रू उनको आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे सकते हो। तो इसमें से सबसे मेन आता है आपका टेक्नोलॉजीज में HTML। HTML होता क्या है? तो HTML अगर आप नहीं जानते, आप पहली बार ये टर्म को सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए फुल फॉर्म बता दूं इसका। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी लिंकेबल टेक्स्ट जो होता है, मतलब ऐसा कोई टेक्स्ट जो किसी और के साथ लिंकअप किया जाता है, किसी और के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर आप उस टेक्स्ट को क्लिक करते हो या फिर उस टेक्स्ट के पास अप्रोच करते हो, वो आपको रिलेटेड कोई और पेज के पास रीडायरेक्ट करता है। उन सारे टेक्स्ट को हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं वो टेक्स्ट किसी और के साथ हम लोग लिंकअप भी कर सकते हैं। मार्कअप का इसका ये मतलब है कि हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे उसमें एक स्पेशल मार्किंग का इस्तेमाल होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता है जिनके थ्रू हम अपना कोड लिख रहे होते हैं बार बार। इस वजह से इसका नाम इन्होंने मार्कअप रखा है और ये एक लैंग्वेज है जिसके मीडियम के थ्रू, मतलब आप भाषा इस्तेमाल करते हो जैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ, तो वैसा ही ये एक लैंग्वेज है। इसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट में आप उसके पेजेस को या फिर वेब डेवलपमेंट में उसको इन्फॉर्म करने के लिए आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप इस लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्ट करने वाले हो। तो जनरली आप सिर्फ HTML ही नहीं, उसके साथ CSS भी आप यूज करोगे, आप जावास्क्रिप्ट भी यूज करोगे। इन तीनों का अपना अपना अलग अलग रोल। अब इसे समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, एक बनती हुई बिल्डिंग आपके सामने है, तो आप जैसी बिल्डिंग बन रहा है उसको हम डायरेक्टली तो सब कुछ उसके फिनिशिंग एंड टचअप तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का पहले ढांचा बनाते हैं ताकि पहला बेस स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इन द सेम वे हमारा HTML सबसे पहले आपका वेब पेज या फिर वेब एप्लीकेशंस के या फिर वेबसाइट्स के पहला वो ढांचा बनाता है। जैसे आप बनती हुई बिल्डिंग अगर आपने देखा होगा उसका कैसे पहले स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, वैसा ही हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाने का जो काम करता है वो HTML। उसके बाद CSS क्या करता है? CSS उस स्ट्रक्चर को एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, एक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो एक खूबसूरत दिखे और अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि बिल्डिंग बनने के बाद जैसे दिखता है पेंटिंग पूरा हो जाने के बाद, हाउ इट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू, उस तरह से सेम हमारी वेबसाइट बनने के बाद कितनी अपीलिंग, मतलब कितनी अट्रैक्टिव, आईज को अपीलिंग करते हुए या फिर आप बोल सकते हो कि कितने अच्छे से वो प्रेजेंट हो रहा है, हर एक चीज़ उसकी जगह पे प्रॉपरली कैसे अलाइन हो रखा है,
फिर से सिमेट्रिकली सारी चीज़ें असाइन हो रखी हैं, वो सब चीज़ें हम CSS की मदद से कर रहे होते हैं। बट अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो चुका है, स्ट्रक्चर आपका बन चुका है, आपने उसको स्टाइलिंग करके आपने उसको प्रॉपर्ली रेडी भी कर दिया है। तो जब सब कुछ तो हो गया, तो फिर JS क्या कर रहा है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है? जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। फंक्शनैलिटी का मतलब यूँ समझो कि आप जिस घर में रह रहे हो, या फिर आप जिस फ्लैट में रह रहे हो, या फिर बंगलो में रह रहे हो, आपका घर तो बन गया, लेकिन उसके अंदर आप फंक्शनैलिटी अगर नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाटर की सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, और आप उसके अंदर कोई भी अदर कोई फैसिलिटीज आप उसके अंदर प्रोवाइड नहीं किया, गैस लाइन कोई प्रोवाइड नहीं किया आपने, तो आपका घर सुंदर तो दिख रहा है, घर पूरा प्रॉपर्ली बन चुका है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर आपने किसी भी तरीके का फंक्शनैलिटी नहीं दिया है। फंक्शनैलिटी देना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपका एंटायर चीज कंप्लीट होगा। जैसे एग्जांपल, अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिक वो केबल बनाते हो, तो वो आपके लिए घर में पूरे इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऐसे सेट करता है कि आपके कमांड पे, आपके इंस्ट्रक्शन पर वो पर्टिकुलर चीज काम करना चाहिए। एग्जांपल, अगर आप फैन का बटन दबाते हो तो फैन टर्न ऑन होना चाहिए, फैन आपका चालू हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप फैन का बटन दबा रहे हो और घंटी बज रही है आपके घर, तो ये फंक्शनैलिटी नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से जब आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो आप अपनी वेबसाइट को एक फंक्शनैलिटी देते हो, जिससे आप प्रॉपर्ली उन्हें बताते हो कि क्या चीज़ क्लिक करने पे क्या चीज़ का ट्रिगर आउट होना चाहिए, क्या चीज़ वर्क करना चाहिए और क्या चीज़ रिमूव होना, या फिर कोई भी अगर आप वेबसाइट के अंदर आप कोई भी अल्टरेट करते हो, या फिर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता है, जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो पोस्ट करने के लिए प्लस बटन दबाते हो, तो आपके सामने पॉपअप आता है कि आप कोई फाइल अपलोड करोगे। तो ये चीज़ आया कैसे? क्योंकि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी कि इसे क्लिक करने पे क्या आना चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी वर्क करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपका जावास्क्रिप्ट बताता है। और ये तीनों का इस्तेमाल करके ही हम अपने वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इनके तीनों में से अगर आप कोई भी एक चीज़ छोड़ देते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर आप स्टैटिक पेजेस बनाना चाहते हो जिसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन सिर्फ डिस्प्ले करना है, उसके अंदर कोई भी व्यूअर आकर के कुछ इंटरेक्ट नहीं करने वाला, सिर्फ आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा एंड उस चीज को रीड करेगा और चला जाएगा, बस सिर्फ विजिट कर सकता है, देख सकता है, उसके अंदर कुछ भी वो चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, देन आप HTML एंड CSS को सिर्फ यूज करते हुए आप अपने वेब पेजेस को बना सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, अगर JS नहीं है इंक्लूडेड उसके अंदर, तो वो आप इंटरेक्टिव नहीं बना सकते। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए JS का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने यही चीज आपको डिस्प्ले करने की कोशिश की है, व्हाट डू HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट डू। तो अभी जब मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, अभी आप समझ पाओगे कि ये स्ट्रक्चर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। पहले आपका HTML यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, एक बेसिक यहाँ पे इमेज को लेके आना, यहाँ पे कोई कंटेंट उसका लेकर आना, कोई बटन लेके आना, ये सब चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। जैसे हम अब आगे वीडियोस में बढ़ते रहेंगे, आप इन सब चीज़ों के बारे में मतलब समझते रहेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे देखिए CSS क्या कर रहा है। CSS उसी चीज़ को एक स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है, यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है, इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे जो ये बटन था और यहाँ पे जो बटन आया है, उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा था, अभी देखो उसके अंदर कंटेंट आ चुका है, उसके अंदर आपको आइकन्स दिख रहे हैं। ये आपका CSS का काम है। वो क्या करता है, आपको कलर्स, फॉन्ट, स्पेसेस, लेआउट को अच्छे से एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस देने का काम CSS करता है। एंड जावास्क्रिप्ट उसके लिए आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी जैसे कि यहाँ पे आप बटन क्लिक करने पे क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे उसने दिया योर मैसेज हैज बीन सेंड, और यहाँ पे वापस एक बटन आया गॉट इट। जैसे आप गॉट इट पे क्लिक करो तो ये बॉक्स वापस यहाँ से डिसअपीयर हो जाना चाहिए। यहाँ बटन पे क्लिक करने से यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आया है, तो इसे कैसे प्रेजेंट करना है, इस पे क्लिक करने से क्या फंक्शन होना चाहिए, या फिर इस इमेज के ऊपर कोई क्लिकेबल कुछ करना है आपको, तो ये सब चीजें हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। जनरली हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम पूरी की पूरी HTML को उसके स्ट्रक्चर के साथ हम लोग ऐड ऑन या फिर क्रिएट रिमूव या पूरा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसे और इन डेप्थ हम जब आगे जावास्क्रिप्ट आएगा इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसका कोर काम क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। ओके, आप एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को भी समझने वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क करता है। एंड जावास्क्रिप्ट इज अ मोस्ट, आप बोल सकते हो कि जितना भी इंटरनेट वर्ल्ड में जितने भी आपके एप्लीकेशंस बने हैं, जितने भी आपके वेबसाइट्स बने हुए हैं, मोस्टली आपके जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही रन होते हैं। कुछ परसेंटेज ऐसे हो सकते हैं कि बाकी अदर टेक्नोलॉजीज यूज हुआ है, लेकिन मेजरली कंट्रीब्यूशन जो है जावास्क्रिप्ट का है। वेबसाइट पे आए हैं codepen.io। ये वेबसाइट यहाँ पे हम लोग जस्ट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाने के लिए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं। अभी आपको कोड को एकदम समझने की कोशिश नहीं करना है, नहीं,
हम इसको आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि एक एक चीज़ किसको क्या बोला जाता है, हम उसको क्यों सीख रहे हैं, किस वजह से क्या चीज़ कैसे काम कर रहा है, किसके मतलब हम दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हम आगे जब हम सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं उसके ऊपर मैं एक एक चीज़ का क्लैरिफाई करता हूँ। आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, आपको अभी समझने की जरूरत नहीं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आगे इसको पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पे ये अनकमेंट कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कोड रन किया HTML पे, यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट अपीयर हो चुका है, एक प्लेन सा टेक्स्ट है। यहाँ पे हमने एक हेलो वर्ल्ड एंड ये एक डेमो पैराग्राफ है, दिस इज अ डेमो पैराग्राफ, हमने यहाँ पे प्रिंट किया है स्क्रीन के ऊपर। अब ये कैसा अपीयर हो रहा है, ये ऐसे ही क्यों अपीयर हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। तो आप जस्ट देख लीजिए कि HTML ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसके अंदर एक हेडिंग और उसने एक पैराग्राफ को यहाँ पे अपीयर करवाया है। वही अगर हमने CSS को अप्लाई किया इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS के स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो गए। अभी हमारे पास बैकग्राउंड में कलर आ गया है, हमारा टेक्स्ट का कलर जो ब्लैक कलर था अभी व्हाइट कलर में अपीयर हो रहा है। तो ये कोड का कैसे क्या मतलब है, ये कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। मैं बस आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि HTML एक स्ट्रक्चर कैसे बनाया, CSS ने उसके ऊपर अपनी स्टाइलिंग कैसे अपीयर करवाया है। ये बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल वाला आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हम उसको एक एक जब हम क्लियर करते जाएंगे, एक एक चीज़ हम जब बनाते जाएंगे तो आपको और डिटेलिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम बनाने वाले हैं, उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स डिटेल्स बनाने वाले हैं। एक एक चीज़ सीखने के बाद हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर भी एक मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखो पॉपअप आ गया हमारे पास। इसे हम अलर्ट पॉपअप बोलते हैं। जैसे आप कोई अलर्ट मैसेज देना चाहते हो अपने व्यूअर्स को, अगर उसने कोई गलत चीज़ क्लिक कर दिया या फिर उसने ऐसी कोई चीज़ बटन क्लिक की जहाँ पर कोई फंक्शनलिटी ब्रेक डाउन हो गया, वहाँ पर उसको रिफ्रेश करवाना चाहते हो, आप उसको रीसबमिट करवाना चाहते हो, कुछ भी आप उसे एक वार्निंग देना चाहते हो, एक अलर्ट देना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोड इस तरीके से जो भी आप मैसेज यहाँ पे लिखोगे तो वो मैसेज यहाँ पे अपीयर होता है अलर्ट के अंदर। देयर इज एन एरर, सिंपल। अभी आपको नहीं भी समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम इसको आगे और इन डेप्थ एक एक करके सीखने वाले हैं। मुझे बस आपको एक ओवरव्यू देना था कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है करके। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे हम वीडियो के अंदर और भी इस चीज़ों के बारे में एकदम आप इन डेप्थ सीखने वाले हैं। फ्रंट एंड हो गया आपका, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया आपका, APIs हो गया आपका, गिटहब के बारे में हो गया, बहुत चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आपसे ये वीडियो मिस ना हो जाए, ये चैनल मिस ना हो जाए। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पसंद आया तो आप अंत तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको पसंद ही आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और अपने क्लासमेट दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।